यूपीएससी में इंदौर की दिव्यांशी पांडे को मिली 571वीं रैंक। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अभिनंदन कर कहा, दिव्यांशी ने इंदौर का मान बढ़ाया। इंदौर यूपीएससी द्वारा मंगलवार को घोषित सर्विस सिविल परीक्षा 2024 की फाइनल चयन सूची जारी की गई। उसमें इंदौर की अभ्यर्थी सुदामा नगर में रहने वाली दिव्यांशी पांडे ने 4th अटेम्प्ट में यह सफलता हासिल की है। उन्हें 571वीं रैंक मिली है। उन्होंने न केवल प्री व मेंस एग्जाम क्लियर की, बल्कि इंटरव्यू में भी सफलता हासिल की। दिव्यांशी को उम्मीद है कि उन्हें ARS या IPS मिल सकता है। दिव्यांशी मध्यम वर्गीय परिवार की है। पिता शहर के मंदिरों में भगवान हनुमान जी का श्रृंगार का कार्य करते हैं, जबकि मां रंजना पांडे हाउस वाइफ हैं। कलेक्टर ने किया अभिनंदन। आज इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने दिव्यांशी की सफलता पर अपने कार्यालय में उन्हें सपरिवार बुलाकर अभिनंदन किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि दिव्यांशी ने इंदौर का मान बढ़ाया है। ये गर्व की बात है कि इस बार यूपीएससी जैसी परीक्षा में इंदौर के 3 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने दिव्यांशी को फूलों का गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहित किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि यह मध्य प्रदेश और विशेषकर इंदौर के लिए गर्व की बात है। इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि कड़ी मेहनत से वे भी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज भी सिविल सर्विसेज समाज की सेवा करने का सबसे सशक्त माध्यम है। फूफा जी ने प्रेरित किया। दिव्यांशी कहती है कि शुरू के 3 प्रयासों में प्री भी क्लियर नहीं होने के बाद भी मैंने तैयारी जारी रखी। इंदौर में ही रहकर तैयारी की और कुछ समय के लिए दिल्ली गई। परिवार व सभी के सहयोग से आखिर मुझे सफलता मिल गई। इस सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता बुआ अपने फूफा नगर निगम के वर्कशॉप के प्रभारी मनीष पांडे को दिया। अच्छी गायिका भी है दिव्यांशी। इंदौर से निर्मल रोपटे की खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खासतौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और उनमें से 2 गार्गी और दिव्यांशी ने यहाँ पर आके मुझसे भेंट भी की और मेरे द्वारा उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और बहुत बधाई उनको और उनके परिजनों को दी गई है। निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। न केवल इनका सिलेक्शन हुआ है जिससे कि इन्होंने अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, लेकिन इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के और ख़ासतौर पर इंदौर के युवाओं को इन्होंने प्रेरणा भी दी है कि वो भी इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज आज भी सबसे सशक्त माध्यम है समाज की सेवा करने का। एक बार पुनः मैं जो सफल हुए हैं प्रतिभागी उन सभी को उनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिव्यांशी किस तरह से संभव हो पाया कि आज इंदौर का नाम आपने रोशन किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, कैसे तैयारी की थी? जी, मैंने इंदौर से ही तैयारी की है एंड मैं बोलूँगी कि मुझे एक तो घर से जो मोटिवेशन मिला, जैसे घर में जो बड़े हैं जिन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला वो, और दूसरा ये कि सही टाइम पे सही गाइडेंस। इंदौर में मेरे एक मेंटोर थे, उनका नाम है विशाल जय भाई, जो भी दिल्ली की एक कोचिंग में है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, शुरुआत से उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी और उन्हें जहाँ जहाँ कमी लगी वहाँ मुझे इम्प्रूव किया। तो इसी तरह धीरे धीरे करते, दिस इज़ माई 4th अटैम्प्ट, तो इस तरह से फिर मैंने स्ट्रैटेजी के साथ जब किया तो ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। इंदौर में कहाँ स्कूलिंग हुई आपकी, कॉलेज के कहाँ पास किया आपने जी, कैसे यहाँ तक पहुँच पाए मुकाम? जी, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग न्यू पब्लिक स्कूल से हुई है जो द्वारकापुरी में है। दूसरा फिर श्री वैष्णव कन्या विद्यालय से मैंने अपना 10th-12th किया है। उसके बाद मैंने कॉलेज किया है गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज से। और क्या करते हैं पिताजी आपके? जी, मेरे पिताजी हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। क्या कहना चाहेंगे इंदौर के बच्चों के लिए जो मायूस हो जाते हैं और नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक ही बात कहूँगी कि एक कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जो ये प्रिपरेशन है यहाँ पे बहुत बार ऐसा लगता है अब छोड़ देना चाहिए, शायद अब नहीं हो पाएगा, और फाइनेंशियली बहुत सारी हम चीज़ें फेस करते हैं, बट मैं यही कहूँगी कि जब हम निरंतर लगे रहते हैं सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। क्या तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, कितने घंटे आपने इसके लिए पढ़ाई की है और जो बच्चे हैं उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए जो
जी, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं कभी कितने घंटे पढ़ाई मैं कभी काउंट नहीं करती थी कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहे हैं, उन्हें फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ऑनलाइन मार्केट में इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल है कि हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादा फोकस हम करें कि जो कमीशन की तरफ से चीज़ें हैं, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे पैटर्न्स उसमें बनाए जा रहे हैं क्वेश्चंस के, वो अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जल्दी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आगे किस उसमें जाना चाहेंगे आप सर्विसेज में? जी, अभी तो मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन सी सर्विस अलॉट होगी जो मेरी रैंक है, बट मैं फिर आईएएस के लिए फिर ट्राई करना चाहूँगी कि मैं अगर आगे हो तो मैं आईएएस के लिए ट्राई करूँगी फिर से। आपका नाम बता दीजिए। दिव्यांशी पांडे। परिवार में और रिश्तेदारों में किसने मोटिवेट किया कि यहाँ तक पहुँचे आप? मेरे घर में मेरे 2 मोटिवेशन है, एक है मेरे फूफा जी जो कि नगर निगम में हैं, और एक है मेरी बुआ जिनके स्कूल हैं। उन फूफा जी का नाम है श्री मनीष पांडे और मेरी बुआ हैं सुश्री स्वाति पांडे। इन दोनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स के अलावा। फूफा जी से तो मैं ये कहूँगी कि इनसे मैंने ये सीखा कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। मतलब 40 साल की एज में इंसान अगर सोच रहा है कि मैं इंजीनियरिंग करके इतना आगे बढ़ूँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और बुआ तो मेरे लिए जीता जागता सोर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट है, जो मैंने अपने घर से ही देखा। तो आई वुड से आज कलेक्टर सर से मिले, क्या कहा कलेक्टर सर ने? जी, सर ने तो मुझे यही कहा, पहले तो उन्होंने बधाइयाँ दी और उन्होंने भी कहा कि अब अगर आप आगे और अच्छा अचीव करते हैं आईएएस बनने के लिए, अगर आप मैं आगे ट्राई करूँगी। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बताया कि आगे कैसे होगा, एंड उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। एंड मुझे उनसे मिलकर ये मैंने सीखा कि एक हम्बल एंड काम एंड कंपोज जो एक पोजीशन पे पहुँचने के बाद लोग होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। आपने ये कब से ठान लिया था कि मुझे आईएएस क्लियर करना है? कब से आपने यानी कि किस स्टैंडर्ड से इसको अपना लक्ष्य बनाया था? जी, मेरी दादी ने मुझे मेरे अंदर ये चीज़ डाली थी। मेरे दादाजी फॉरेस्ट रेंजर थे, तो उन्होंने ये चीज़ मेरे अंदर इनकलकेट की थी कि कहीं ना कहीं हमें एक सिविल सर्वेंट बनना है। एंड इवेंचुअली जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो स्कूल टाइम से आई हैव डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम ही देनी है। तब इतना पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है, धीरे धीरे जाना। तो स्कूल टाइम से ही मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है। कुल कितने बच्चे एक साथ थे जब आपने क्लियर करा? आप लोग कितने साथ थे? जी, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे। मतलब इंटरव्यू के टाइम तो लगभग 3000 के आसपास लोग थे, उसमें से अब 1000 हैं, तो उसमें मैं हूँ। तो काफ़ी मतलब दिल्ली में मुझे काफ़ी इंटरव्यू के टाइम काफ़ी अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने प्रिपेयर किया। कोई कोचिंग नहीं ली? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है सर। इंदौर से एक कोचिंग है तथागत आईएएस, जहाँ मैंने स्टार्टिंग किया। फाउंडेशन उन्होंने मेरा बिल्ड किया था। उसके बाद जब मैं अटेम्प्ट्स देने का मैंने स्टार्ट किया, वहाँ मैंने सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद मैंने मेंस और इंटरव्यू के मॉक्स दिल्ली से करे हैं। जी, थैंक यू।